नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य फिर से आ गया आपको एक नई कहानी सुनाने। कहानी रक्षा गांव की। तो चलिए हेडफोन को फुल वॉल्यूम में कर लीजिए, लाइट को जला लीजिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी अब आप डरने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं शुरू से। राक्षस के नाम अनेक होते हैं, जैसे पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। रक्षा गांव में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था दुर्जन सिंह। नाम भले दुर्जन था, लेकिन चरित्र से पूरी तरह सज्जन था। गांव में बने मंदिर में पूजा का काम करता था, कह सकते थे पुजारी था। भगवान में बहुत आस्था, ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ सब में बहुत आस्था थी इसकी, और ये बहुत ही सज्जन पुरुष हुआ करता था। और इसी वजह से लोग इसे प्यार से दुर्जनी जी कह के बुलाते थे। दुर्जनी के 2 बेटे थे और घर बहुत ही छोटा था, क्योंकि मंदिर से जो दान मिलता था उसी से दुर्जनी का गुजारा चलता था। दुर्जनी की दिली इच्छा थी और परमात्मा से वह बस एक ही कृपा मांगता था कि हे परमात्मा, मेरा एक घर हो, अच्छा सा घर, जिसमें एक आंगन हो, जिसमें मेरे दोनों बेटे खेलें, उनके बेटे खेलें और मैं देखूं उनको। और इन्हीं सपनों के साथ दुर्जनी हर सुबह उठता था और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरी इस इच्छा को पूरी कर दो। और एक ऐसा समय भी आया जब दुर्जनी ने अपने घर को बनाने का विचार कर लिया। दुर्जनी के पास एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन थी। वो चाहता था कि उस जमीन में वो घर बना ले। दुर्जनी ने एक एक पाई जोड़कर वहां घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। कुछ दोस्तों से उधार लिया, कुछ अपने पुरोहितों से उधार लिया, कुछ जजमानों से उधार लिया। इस तरीके से दुर्जनी के घर बनाने का सपना उसे पूरा होते नजर आने लगा। जो जमीन थी उसकी पुश्तैनी, उसमें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था। घर की नींव डालने के लिए उस पुश्तैनी जमीन पे खड़े बरगद के पेड़ को दुर्जनी को काटना पड़ा। और धीरे धीरे दुर्जनी के सपनों का घर, ऐसा कह सकते हैं कि सपनों का महल खड़ा होने लगा। ईंट दर ईंट इमारत बनने लगी और दुर्जनी के दिल में ख्वाहिशें और भी बढ़ने लगी। दुर्जनी को ऐसा लग रहा था ये मेरा घर नहीं, मेरे लिए कोई राजमहल हो। वो नित्य सुबह उठता, भगवान को शुक्रिया अदा करता, सोने के पहले भगवान को शुक्रिया अदा करता, पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करता, अपने जान पहचान जिन्होंने उसे सहायता की थी और जिन्होंने उसे सहायता नहीं की थी उन सब का शुक्रिया अदा करता। इतना खुश दुर्जनी को किसी ने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था जितना इस घर बनने के पीरियड में देखा। और वो समय आ गया जब दुर्जनी का घर बन के तैयार हुआ। गृह प्रवेश में उसने पूरे गांव को न्योता दिया। पूरे गांव, हाँ, गांव तो छोड़िए, गांव के 4 कोस दूर गांव वालों को भी न्योता दिया। दुर्जनी अपने सुख को, अपने इस प्रसन्नता के पल को सबके साथ बांटना चाहता था और सबका आशीष और आशीर्वाद लेना चाहता था। और ऐसा ही हुआ। सब आए, भले थोड़ा कम भोजन किया, लेकिन दुर्जनी को आशीर्वाद और आशीष और शुभकामनाएं जरूर ज्यादा दी सबने। अब दुर्जनी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को आंगन में खेलता देख उसकी आंखों से आंसू टपक गए। दुर्जनी को ऐसे लगा कि प्रभु भोलेनाथ, प्रभु हरे कृष्णा सबने मिलकर उसका सपना साकार कर दिया। ये जीवन उसका धन्य हुआ। हर पल हर क्षण वो भगवान की स्तुति में बिताने लगा और शुक्रिया अदा करने लगा। ऐसा कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद ये सब सुख के पल चल रहे थे। उसी के बीच उसकी पत्नी ने कुछ नोटिस किया कि अचानक से दुर्जनी के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। पहले जो दुर्जनी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा लेता था और पूजा के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहता था, वही दुर्जनी आज हफ्तों तक नहा नहीं रहा। कभी पूजा कर रहा है, कभी पूजा नहीं कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा हो जैसे कि दुर्जनी कुछ बदला सा लग रहा है। कभी बच्चों को डांट देता, कभी अपनी पत्नी को डांट देता। उसकी पत्नी को लगा कि ये मेरा दुर्जनी तो नहीं है, कहीं कोई और तो नहीं। दुर्जनी की पत्नी ने दुर्जनी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा व्यवहार कुछ अजीब है। ना मंदिर जाते हो, ना टाइम से नहाते हो, क्या हुआ है? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बताओ। दुर्जनी के चेहरे पे मुस्कान आ गई और दुर्जनी की आवाज थोड़ी सी बदल गई। और पता नहीं, आजू बाजू देखने के बाद दुर्जनी ने कहा, तुमने मेरे घर को तोड़ के अपना घर बनाया है। घर तो बना लिया, और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूं, मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं। वो कभी दांत मीचता, कभी बड़े प्यार से बोलता, कभी आंखें लाल कर कर, तो कभी सही हो जाता। उसकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है, अन्यथा ये ऐसी बातें तो नहीं करते जैसे कि उनके अंदर
तो लोग बोल रहे हो। जैसे ही पत्नी को शक हुआ, पत्नी ने दुर्जनी को बिठाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि स्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। अरे मैं ही तो भगवान हूं। मेरा घर उजाड़ के तुमने अपना घर बना लिया। मैं तुम्हारे भगवान से डर जाऊंगा? मैं इस घर से निकल जाऊंगा? कभी नहीं। ये मेरा घर है, ना मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगा और ना ही तेरे पति को। तभी दुर्जनी की आंखें लाल हुई और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से खून टपक जाएगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं। तू क्या समझती है मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जनी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लगा जैसे उसे सिर को कच्चा चबा जाएगा। दुर्जनी की पत्नी बोली, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और दुर्जनी की पत्नी ने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और फिर से पूछा, तुम हो कौन और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? चाहते क्या हो हमसे? कौन हो बताओ मुझे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमने क्या गलती कर दी जो तुम मेरे पति के अंदर और मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मेरे घर को बर्बाद क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। चला जाऊं? मेरा पूरा घर उजाड़ दिया तुमने और कहती हो चला जाऊं? जाओ, पहले पेड़ लगाओ, बरगद के पेड़ लगाओ, जितने हो सके उतने लगाओ, जितने ज्यादा हो सके उतने लगाओ। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला भी जाऊंगा। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ये समझ गई थी कि ये कहानी कहीं ना कहीं उस पुश्तैनी जमीन पे खड़े बरगद के पेड़ से है। उसने दिन रात एक करके 100 बरगद के पौधे लगा दिए। उसने ध्यान दिया कि जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे दुर्जनी सही होता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुर्जनी नहा धोकर पूजा कर रहा था तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप सही तो हैं? तभी दुर्जनी ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारे पति और परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ। याद रखना, बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तुमने अच्छे कर्म किए, मेरा घर मुझे वापस दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। सदा सुखी रहो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि जिस तरह रावण पे श्री राम की जय, जिस तरह महिषासुर पे माता दुर्गा की जय, उसी तरीके से हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो अच्छे कर्म करिए और अच्छी सोच रखिए, सदा सब अच्छा होता है। अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई तो जिद्दी परिंदे वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हाँ, एक बात और, अगर मौसी माँ डायन का दूसरा चैप्टर सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्दी ही मौसी माँ डायन का दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।